हेलो फ्रेंड्स, तो आइए हम सभी लोग आज देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 को, यानी कि ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड से संबंधित हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन लिए हैं कि आकृति 6.17 पहला और दूसरा में देखिए दो फिगर दिया है, पहला और दूसरा, जिसमें पहला में बोला है कि DE दोनों में एक ही चीज़ है, दोनों में त्रिभुज सेम है, दोनों त्रिभुज का नाम क्या है, सेम है, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है। देखिए ABC में जो जो दिया है ना उसको सबसे पहले नोट करेंगे। बोला है कि DE समानांतर BCE, DE समानांतर BC, ये जो चिन्ह होता है ये समानांतर की चिन्ह है, समझ गए। 1 में EC और 2 में AD ज्ञात कीजिए। देखिए 1 में कहने का मतलब कि त्रिभुज 1 में जो त्रिभुज 1 दिखाई दे रहा है ABC, इसमें हमको EC ज्ञात करनी है। इस भुजा ये जो पार्ट है इसको ज्ञात करना है, समझ गए। और त्रिभुज 2 में हमको ज्ञात करना है क्या, AD ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। तो हमने इस सारी चीज़ को सोल्व करने के लिए कुछ प्रमेय को सिद्ध किया, कुछ प्रमेय बताए, जैसे थेल्स प्रमेय हो गए, उसका विलोम बताया है ना, समानुपातिकता प्रमेय बताए हैं। तो आप लोग उसको देखने के लिए मेरे पीछे वीडियो खोलकर देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है। तो चलिए यहाँ कैसे इसको सोल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बोला है कि आकृति 6.17 ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन फर्स्ट है ना, जिसमें आकृति का नाम दिया है 6.17, ये आकृति है, समझ गए इस आकृति का। अब चलिए आगे चलते हैं। त्रिभुज ABC में दोनों त्रिभुज ABC ही है, जिसमें DE ये DE समानांतर क्या है, BC है, DE समानांतर BC, ये दोनों त्रिभुज के लिए लागू होगा। ये DE समानांतर BC दोनों त्रिभुज के लिए लागू है। तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। आगे एक पॉइंट बता रहे हैं, कभी किसी त्रिभुज के, है ना, कभी किसी थेल्स प्रमेय का जो प्रमेय है उसको बता दे रहे हैं। किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर यदि तीसरी भुजा दो भुजाओं को काटती है, समझ रहे हैं। यदि किसी त्रिभुज में, ऐसे भी कहिए, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा दो भुजाओं को काटती है तो वो भुजा जो होती है इस तीसरी भुजा को क्या होती है, समांतर होती है, समझ गए। यही थेल्स प्रमेय कहता है। तो इसको कहते हैं कैसे, लिखेंगे किस रूप में, AD/DB, इसको डायरेक्ट देखिए बैठाते हैं, AD/DB, समझ रहे हैं, बराबर का चिन्ह देंगे और AE/EC लिखेंगे, AE/EC लिखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, देखिए इसका नाम दे देते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, समानुपातिकता, समानुपातिकता प्रमेय से, समझ रहे हैं, समानुपातिकता प्रमेय से जो त्रिभुज की AD है, AD पार्ट इसके बाटा में DB हो जाएगा, AD/DB बराबर AE/EC होगा, हुआ है ना। इसको हम कहते हैं समानुपातिकता प्रमेय, समझ रहे हैं, इसी को समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। अब इसमें करेंगे क्या, जिसका मान दिया है ना त्रिभुज में, उसको हम उस पर बैठा देते हैं। कैसे बैठाते हैं, जैसे AD का वैल्यू कितना दिया है, 1.5 दिया है, कितना दिया है, 1.5 दिया है। इसके बटे में लिखेंगे DB कितना है, ये DB है, 3 सेंटीमीटर है, कितना है, 3, बराबर का चिन्ह है, बराबर दे दिया जाएगा। AE है,
AE कितना है 1 सेंटीमीटर है, x लिखेंगे। और EC कितना है, इसी को हमको प्राप्त करना है, तो हम जो इसी जो निकालना है हम यहाँ इसी को इसी ही रख देंगे, समझ गए। अब आगे चलते हैं, यही बोला है त्रिभुज एक में इसी को ही निकालना है, इसी का वैल्यू प्राप्त करना है। जब इस तरह का आपके सामने आता है तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। चलिए इसी में 1.5 से गुणा करेंगे, किस से, इसी गुणे 1.5। क्यों इससे गुणा करेंगे, इसके ठीक तिरछा में कौन है 1.5 है, समझ रहे हैं। इसी के तिरछा में 1.5 है तो इसी गुणे 1.5 बराबर हो जाएगा 1 में 3 से गुणा करेंगे, इस 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 1 गुणे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए ये गुणा में है ना 1.3 जो है 5 जो है गुणा में है तो ये उसके बाटा में चला जाएगा, हमारा इसी का मान यही प्राप्त होगा। 3 में 1 ले गुणा करेंगे 3 होगा, इसके बाटा में हमारा क्या आ जाएगा 1.5 हो जाएगा। इसको जानते हैं कैसे दशमलव हटाएंगे, जब नीचे में कोई संख्या दशमलव वैल्यू में रहता है तो दशमलव को जब हटाते हैं ना तो उसके अंक को काउंट करते हैं, गिनते हैं। कैसे गिनेंगे, इसी बराबर, देखिए यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव है तो दाहिने से आप लोग गिनेंगे। देखिए यहाँ कुछ भी ऐसे भी दिया रहेगा ना तो इधर से काउंट करते हैं, इधर से गिनते हैं 1 2 3, जबकि यहाँ ये नहीं है, केवल क्या है 5 है, तो यहाँ कही जाएगी कि 1 अंक के बाद दशमलव है। कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद। तो कैसे 3 लिखेंगे, पहले 3 गुणा 1 अंक बोला है ना, तो 1 अंक वाला 0 वाला संख्या क्या होता है 10 होता है। 1 लिखकर 1 0 बैठा देंगे, यानी कि 2 गो अंक रहता तो यहाँ 100 हो जाता, 3 गो अंक रहता तो यहाँ 1000 हो जाता, समझ में आ गया। अब इसके बाटा में दशमलव तो हट गया, बच गया क्या 15 बच गया है। अब इसको 15 पढ़ेंगे, इसको 1.5 पढ़ी जाएगी। अब कटाएंगे 3 से 15 को कटाएंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, और 5 से 10 को कटा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। यहाँ इसी का वैल्यू आपको आपके सामने दिखाई दिया 2 सेंटीमीटर, समझ गए। यही पहला का आंसर हुआ, ये इसका वैल्यू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, ये आंसर है। जस्ट इसी फार्मूले पर, इसी आधार पर इसको भी हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, इसके लिए भी हम लिख सकेंगे समानुपातिकता प्रमेय से। चलिए यहाँ इसको हम बनाते हैं। देखिए ये भी त्रिभुज यही है, इसके लिए भी इतना आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ तक हम इसको हल कर देते हैं। केवल त्रिभुज, ये भी त्रिभुज ABC में लिख लिया जाएगा। चलिए लिख ही देते हैं। ये DE जो है, DE किसके समानांतर है, DE समानांतर BC, इसके समानांतर है ना। जब समानांतर है ना तो होगा क्या, AD के बटा में DB हो जाएगा, AD के बटा में क्या हो जाएगा DB हो जाएगा, बराबर AE बटा में EC होगा। यही बोला जाता है समानुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता, इसको समानुपातिकता प्रमेय बोलते हैं। हमने सिद्ध किया है, थेल्स प्रमेय के बारे में आप लोगों को बताए हैं। तो AD का वैल्यू हमारा कुछ नहीं है, इसी को प्राप्त करना है, इसी को निकालना है, तो हम AD को AD ही लिख लेंगे, समझ गए। DB को निकालेंगे तो DB कितना है 7.2 बराबर AE कितना है 1.8 है, बटा में 5.4 है, EC का मान कितना है 5.4 है। देखिए यहाँ एक ट्रिक आप लोगों को बता रहे हैं, कभी भी दशमलव का मुंह सामने सामने हो और दोनों का अंक सामने हो ना, एक ही हो ना, तो उसको कटा देते हैं। जैसे दशमलव के ऊपर में देखिए, दशमलव के दाहिने किनारे 1 अंक है, इस दशमलव के दाहिने किनारे 1 अंक है, इसको हम क्या कर देंगे कटा देंगे, खत्म हो गया, ये दशमलव खत्म, समझ गए। तो AD बराबर क्या होगा, तिरछा तिरछी यहाँ भी गुणा करेंगे
करेंगे ना तो ये तो 18 कहलाएगा, समझ गए। 18 गुणे 7.2, यहाँ देखिए 7.2 है ना, यहाँ 7.2 ऐसे लिखेंगे और बटा में क्या हो जाएगा 5, यहाँ 54 कहलाएगा। क्या कहलाएगा 54 होगा। थोड़ा शॉर्ट में किए हैं, कैसे समझ सकते हैं, एडी में जब ये 54 गुणा करेगा एक बार तो यहाँ एडी गुणे 54 लिखेंगे, और जब 54 गुणा में होगा तो वो एक बार बाटा में जाएगा, समझ रहे हैं। जब एक साइड में कोई संख्या गुणा में रहता है तो उसके दूसरे साइड में जब वही संख्या जाता है तो क्या हो जाता है बटा में हो जाता है। यहाँ कटा देंगे 38 आई 54 3 बार में कट गया, 3 से ये देखिए कट जाएगा कितने बार में 24 3 72 होता है, सबको पता होगा। कुछ टेबल ऊपर से याद कीजिए, 20 के ऊपर जब छोटे थे ना तो हम लोग 20 तक पढ़ा, हम लोग को सर जी लोग बताते थे 20 तक बाबू याद कर लो, बहुत अच्छा से काम करेगा, वो तो काम करता है भाई। लेकिन हम कहते हैं ना कि 20 से 40 तक भी आप लोगों को मुँह जबानी याद होनी चाहिए, समझ गए। तो ऐसे कटाने में अब पहाड़ा नहीं ना लिखना पड़ेगा। तो देखिए 24 बार में कट गया, कितने अंक के बाद दशमलव इसमें था, केवल 1 अंक के बाद था ना, तो हम भी यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे 2.4। यहाँ एडी का वैल्यू आ गया 2.4, ये आंसर हुआ, समझ गए। तो चलिए आपके सामने 2.4 एडी का वैल्यू निकल कर आया 2.4 सेंटीमीटर। यही इसमें खासियत है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ फर्ज बनता है कि मेरे वीडियो को आप सब लोग लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो नए स्टूडेंट होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे, ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे।